देख कितना बड़ा देख ले, आ जाओ। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं बेलोन के पास गांव विजयनगलिया, और यहां पर एक घर के अंदर सांप छुप के बैठ गया है। बारिश का मौसम है, बारिश पड़ रही है और यहां घर के अंदर सांप छुप के बैठा है, जिसकी वजह से परिवार दिक्कत में है। वहां पर जो है इस सांप के होते हुए किसी को भी नींद नहीं आ सकती। तो चलिए चलकर देखते हैं कैसी जगह पर सांप है वो, और आपको भी दिखलाते हैं, आइएगा। भाव राम राम। किधर कुआ है भैया? है। दोस्तों ये है हमारे देश का बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप, जिसे आप इंडियन कॉमन करैत के नाम से जानते हैं। ये हमारे देश का एक बहुत ही ख़तरनाक और घातक सांप है, जो कि हमारे घरों की छोटी मोटी जगहों में, बिलों में और घर की दराजों में छुपकर बैठ जाता है, और रात के समय ये निकलता है। बेड या चारपाई पर सो रहे व्यक्ति को ये काट लेता है। सबसे ज़्यादा इसके काटे जाने के शिकार दोस्तों ये जो सांप यहाँ पर छुपा हुआ है, ये हमारे देश का एक बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप है, जिसके काटने से भारत में सबसे ज़्यादा मौतें इसी प्रजाति के सांप के काटने से होती हैं। और इसकी ये खूबी है कि ये अक्सर कर रात के समय ही निकलता है, और ये हमारे घरों में छोटे मोटे बिलों के अंदर छुपा हुआ होता है, और रात के समय निकलता है और घर पर सो रहे व्यक्तियों को ये अक्सर कर काटता है। चलिए इसको मैं बाहर निकाल करके इसकी आपको पहचान करवाना चाहूँगा, ताकि हर व्यक्ति इसके बारे में जान सके और समझ सके। देखिए कैमरामैन दिखाइए ज़रा, कहीं ये गायब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ जगह कुछ इस प्रकार ही बनी हुई है। मधु, ओए मधु, देख कितना बड़ा देख ले, आ जाओ। दोस्तों ये हमारे घरों के अंदर ऐसी जगहों पर छुपा होता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर ये कोई सांप छुपा हो सकता है। चलो मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। दोस्तों ये रहा वो सांप, यही वो खतरनाक सांप है जो अक्सर कर हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों को काटता है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी सांप के काटने से मरते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा सांप है जो काट ले इंसान को तो पता भी नहीं चलता। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा साथ ही साथ, ये एक ऐसा सांप है जहरीले सांपों में जिसमें कि सबसे ज़्यादा बारीक और महीन दांत जहरीले सांपों में इसी सांप के होते हैं। इसके काटने पर हमें कोई ज़्यादा एहसास नहीं होता कि शायद हमें किसी चीज़ ने काटा है। लगता है शायद किसी चींटी वीटी ने या किसी कोई हल्की वल्की चीज़ चुभी है, और इसके काटने से इंसान ज़्यादा उसको जो है सीरियस नहीं लेता है, और नॉर्मली होकर अपने काम में जुट जाता है, या फिर नींद में होता है तो सो जाता है। चलिए इसको बाहर सभी के लिए दिखलाने की कोशिश करेंगे एक बार। ये जो सांप है आप पहचान कर लीजिएगा, ये हमारे देश का एक बहुत ही खतरनाक सांप है, जो कहते हैं ना लोग कि चारपाई पे सांप नहीं चढ़ते हैं,
कहते हैं ना। देखो यहाँ चारपाई रखी है और मैं इसके नज़दीक रखता हूँ और ये झट से चारपाई के ऊपर चढ़ जाएगा। और चारपाई या बेड पर सो रहे व्यक्तियों को ये सबसे ज़्यादा काटता है और लोग सबसे ज़्यादा हमारे देश में इसी प्रजाति के सांप के काटने से मरते हैं। चलिए इसको हम पैक करते हैं भाई, ये एक्टिव ज़्यादा है तो ये हमारे हाथ पर वाइट ना कर दे, इससे पहले इसको हम पैक कर लेते हैं। बस तो दोस्तों कर लिया इसको पैक। इस सांप को ज़्यादा देर हाथों में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ये सांप बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है। इसकी पूंछ अगर हम पकड़ के रखते हैं तो ये इतनी ताकत रखता है कि अपनी पूंछ के बल पर ही ये वापस हमारे हाथ पर आने की, ऐसे हम लटका के रखेंगे तो ये पूंछ पर भी वापस आ जाएगा, उससे ऊपर भी चला जाएगा। तो ये कभी भी किसी भी वक्त काट सकता है, तो इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा बरसात के सीज़न में हमारे जो भी किसान भाई हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सांप, उन जगहों पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर भी लोग पुरानी ईंटें रोड़ें जो अपने घर के अंदर डाल लेते हैं ये सोच करके कि इनकी हम रोड़ी कुटवाएंगे, और वो 2-4 साल से डाले रखते हैं घर में इस तरह के मलबे को। उस मलबे में ये सांप सबसे ज़्यादा पनपता है। या फिर जो कच्ची गारे की दीवारें होती हैं उनके बीच में, 2 दीवारों के बीच में जो गैप होता है उनके अंदर भी ये सबसे ज़्यादा रहता है। दिन में ये बहुत ही कम निकलता है, दिन में शायद निकलता ही नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। अंधेरा होते ही ये उनमें से बाहर निकलता है, जैसे घर में शांत माहौल हो जाता है तो ये बाहर निकलता है और ये हमारे घर में कीड़े मकोड़ों को ढूंढते हुए घूमता फिरता है खाने के लिए। उसी बीच इंसान का जब इस पर पैर वैर पड़ जाता है तो ये काट लेता है। और काटने के कारण क्या होती है, यहाँ से लोग हॉस्पिटल तो जाते नहीं हैं, वैद्य हकीमों के पास जाते हैं, और ऐसे जहरीले सांपों का किसी भी वैद्य हकीम के पास कोई इलाज नहीं है, सीधी मौत ही होती है। गाँव में सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, जो बिना जहर के काटे हुए लोग होते हैं, जो वैद्य हकीम से दवा खा करके आ जाते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि उन सांपों में जहर नहीं होता। और जिस दिन ऐसा सांप किसी को काटता है, ऐसे काटे हुए पेशेंट को लोग कभी यहाँ ले गए, कभी वहाँ ले गए, कभी पानी गांव ले गए, कभी मुरादाबाद ले गए, या कभी पता नहीं कहाँ कहाँ लिए फिरते हैं, और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश को वो कभी गंगा में डाले पड़े हैं, कभी नहर में डाले पड़े हैं, कभी गोबर में गाड़े पड़े हैं। आखिरकार जब थक जाते हैं, बॉडी पूरी सड़ जाती है, गल जाती है, तब उस बॉडी को फिर वो ठिकाने लगाते हैं। तो ये होता रहता है। और वो जो पेशेंट होते हैं वो इस तरह के सांप के काटे हुए ही होते हैं। लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से, फिर भी हम देखते हैं लोगों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता इन बातों का। जब वो अपने परिवार में से किसी को खो देते हैं, उस दिन वो सारी बातों को समझते हैं कि हाँ, हमसे कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई। अगर शायद हम ऐसा ना करते, अगर अपना सही समय यहाँ बर्बाद ना करते, अगर हॉस्पिटल चले जाते, तो शायद आज हमारा भाई या जो भी है वो जिंदा होता और बच जाता। तो हमारा तो फ़र्ज़ है दोस्तों लोगों को समझाने का। हम घर घर जाते हैं, सांप पकड़ते हैं, सांपों के साथ साथ फिर लोगों को हम समझा के भी आते हैं कि घर में इस तरह का माहौल ना रखें। अगर किसी को सांप काटता है तो वो बिना देरी किए सीधे हॉस्पिटल जाएं, कोई बाबा ओझा के चक्कर में ना पड़े। और मैं फिर कहना चाहूँगा यहाँ पर कौन है मकान मालिक, आप ही हो बाबा जी? तो देखो मकान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आपने वो बनाया है, लेकिन इसमें इतना ज़रूर करवा लीजिएगा, प्लास्टर ज़रूर करवा लीजिएगा। ये आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है। अब देखो ये जरा सी दराज में छुप के बैठा था, कौन सोच सकता है, कौन देखेगा उस चीज़ को। लड़की और कमरा में थे, रजाई निकाले, कपड़ा निकाले में गई, हाँ, तो कोने में वो बिल्कुल, और यहाँ निगाह पर गई तो मारी तो खड़ सीधा पलंग दरार में भर गए। वो तो चलो अच्छा है, निगाह पड़ गई, वरना ये किसी को काट सकता था या नहीं, आप ही बताइए। काट दोगे, चौना काट दो। हाँ, तो इनसे बचने के लिए प्लास्टर करवा लेंगे तो थोड़ा सुकून ये मिलेगा कि हमारे दराज में तो कोई नहीं है, बाहर से कहीं से आ जाए तो कम से कम वो आते हुए दिखेगा तो सही। और घर में ही हमने इतनी सारी जगह बना रखी है उनके लिए, इतने सुराग पैदा कर रखे हैं, तो वो कहीं भी छुपा हो सकता है, कहीं से निकल के किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सही बात। तो जो सोने वोने वाले कमरे हों उनमें से 2 ज़्यादा ना करा सको तो 2 कमरे रेडी करवा लो जिनमें अपना रहने सहने की वो व्यवस्था हो। पलंग खेत है के करीब 6 फुट ऊंचे पर रोया में।
तो पल्लंग पानी वानी भर रहा तो उधर से आएगा। पलंग से भी जो है प्लास्टर करा लेना। पल्लंग से पीछे से तो करा दो हमने। करा दो पीछे हाँ, पीछे से करा दो। गिरार है दूसरे की गिरार, तो वहाँ में है कि चढ़ के नहीं आए होगी तो फिर। तो उस दरार में भी कोई मसाला वसाला भर के हाँ। ऐसा कर देना। हम समझाते इसलिए हैं क्योंकि ऐसा होता है जब तक हम कोई घटना नहीं होती तब तक तो सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, करा लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जब कोई घटना हो जाती है तब कहते हैं कि हमें क्या पता था, हमें तो ऐसा मालूम ही नहीं था, वरना हम तो करा देते, इसको भी बंद करा देते, ऐसा कुछ मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा, अरे भाई हमें नहीं पता था, इतना बुरा हो जाएगा, ये क्यों हो गया। उस वक्त फिर जो है हम अपनी गलती को किसी को सुधार नहीं सकते। समय रहते तो सुधार सकते हैं, लेकिन गलती होने के बाद नहीं सुधारा जा सकता। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगता है हमारा काम एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाबा जी तो कह रहे हैं कि बढ़िया है, चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही बढ़िया करो। और रात के समय हम लोग जाते हैं क्योंकि हम लोगों की परेशानी को समझते हैं। अगर ये सांप था, घर में था और दराज के अंदर छुपा बैठा था, तो इसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि परिवार चैन से सो सकता था, बह रहता। तो हम लोगों की नींद का भी ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं सांप भी बच सके और इंसान भी बच सके। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।